अब मैं बात करने जा रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, जो कि है ग्रेस मार्क्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आए जो बोले सर पेपर तो अच्छा गया बट लग रहा है कहीं 1-2 मार्क्स से हम रह ना जाए, तो क्या हमें ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं? तो देखो, ग्रेस मार्क्स ऐसे नहीं है कि हर किसी को मिलते हैं, उसके पीछे क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया समझने की कोशिश करिएगा और अपने पास अपनी नोटबुक में से जरूर लिख लीजिएगा। अब ध्यान सुनिए कि क्या है क्राइटेरिया। तो सपोज करिए कि आपने ग्रुप 1 का एग्जाम दिया, ठीक है, आपने ग्रुप 1 का एग्जाम दिया और फर्स्ट पेपर में लेट से आपके 40 मार्क्स आ गए। ओके, सेकंड पेपर में भी आपके लेट से कि 40 मार्क्स आ गए और जो थर्ड पेपर है आपका उसमें आ गए आपके 38 मार्क्स। ठीक है, ओके, यहां पे 40 प्लस और यहां पे 38। तो देखो, अगर फर्स्ट पेपर में आपके 40 प्लस है यानी कि आप इंडिविजुअल पेपर पास हो, सेकंड पेपर में भी 40 प्लस है, 40 प्लस मतलब 42, 45, 50 भी हो सकता है। ओके, और थर्ड पेपर में लेकिन आप देख सकते हो कि 38 है तो आपने इंडिविजुअल पेपर पास नहीं किया, लेकिन जो आपका एग्रीगेट है ना, वो आपका जो एग्रीगेट है वो आपका 150 प्लस है। ठीक है, यानी कि एग्रीगेट में आप पास हो गए हो और इसमें भी आप इंडिविजुअली पास हो, इसमें भी इंडिविजुअल पास हो, लेकिन यहां पे सिर्फ 2 मार्क्स से रह गए, तो यहां पे इंस्टीट्यूट आपको 2 मार्क्स का जो ग्रेस मार्क्स है वो प्रोवाइड कर देगा। तो ग्रेस मार्क्स मिलने की पहली कंडीशन आपके सामने है कि इंडिविजुअली 2 सब्जेक्ट्स में आप पास होने चाहिए और एग्रीगेट आपका 150 से ऊपर होना चाहिए, तब जाके आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा। अब आपके मन में यह आ रहा होगा सर अगर मेरे 30 आए तो यहां पे आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे। ग्रेस मार्क्स आप मान के चलिए ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 नंबर का ही होता है, उससे ज्यादा नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं दूसरा जो क्राइटेरिया है। मान के चलिए कि आपने ग्रुप 1 का एग्जाम दिया और फर्स्ट पेपर में आपके 40 प्लस है, सेकंड पेपर में भी आपके 40 प्लस है, थर्ड पेपर में भी आपके 40 प्लस है, मतलब आप इंडिविजुअली तीनों सब्जेक्ट में पास हो चुके हो, लेकिन आपका जो एग्रीगेट है वो है 147। तो आप देख सकते हो कि पास होने के लिए आपको मिनिमम 150 चाहिए ग्रुप पास करने के लिए। इंडिविजुअली पास हो गए लेकिन टोटल में आप 2 से 3 मार्क्स से रह गए, तो यहां पे आपको ग्रेस मार्क्स मिल जाएंगे। तो कंडीशन बिल्कुल सेम है, ऐसा नहीं कि आपका टोटल अगर 140 आ रहा है तो 10 मार्क्स आपको ग्रेस मिलेंगे। ठीक है, आपको 2 से 3 मैक्सिमम यहां पे ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। आगे बात समझ में? तो ये 2 सिचुएशंस हैं। अब आप सोच लीजिए आपके एग्जाम कैसे गए। ओके, कि आपने हो सकता है आपके 2 पेपर बहुत अच्छे गए, तीसरा पेपर उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन हाँ एग्रीगेट बन जाएगा, तो उस केस में आप ग्रेस मार्क्स लेके जाएंगे। ठीक है, दूसरा केस कि भाई तीनों पेपर अच्छे गए लेकिन मुझे डर है कि कहीं मेरा एग्रीगेट ना रह जाए 2-3 नंबर से, तो वहां भी आपको ग्रेस मार्क्स मिल सकते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में? ये एग्जाम्पल्स आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए।